कक्षा 12वीं गणित। हम विमर्श पोर्टल पर अपलोड प्रश्न बैंक के प्रश्नों को देख रहे हैं। आव्यूह है ये, इसमें से 1 नंबर का एक आएगा, 2 नंबर का एक आएगा, 4 नंबर का एक आएगा, 5 नंबर का एक आएगा। कुल 12 नंबर रखता है ये अध्याय। पहला क्वेश्चन देख रहे थे हम, ये कैसे 3 गुणित 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मापांक के अंदर i-3j द्वारा प्रदत्त है। हल लिखेंगे हम। 3 गुणित 2 आव्यूह, 3 गुणित 2 कोटि का आव्यूह है। इसका मतलब इसका जो सामान्य रूप होता है ए, मान लीजिए वो आव्यूह ए है, वो होगा हमारा a11 a12 a21 a22 a31 a32। हमें कहेंगे कि इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 और कॉलम कितने 1 और 1 2। ये 3 गुणित 2 इसका मतलब होता है पहला वाला जो 3 होता है वो पंक्तियों की संख्या दर्शाता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो स्तंभों की संख्या दर्शाता है। हाँ, चूँकि हमें दे रखा था aij बराबर 1/2 i-3j, इसके माध्यम से हम पहले 1 1 निकालेंगे, 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 सब निकाल के मान रख देंगे हम। तो पहले हम 1 1 निकालेंगे, यहाँ i भी 1 और j भी 1। 1/2 1 - 3 × 1 1/2 1 - 3 1/2 -2। मापांक से बाहर लेंगे तो वो धन का 2 आएगा और काटने पर 1 आ गया। इस टाइप से हमने 1 1 निकाल लिया। ऐसे ही 1 2 निकालेंगे हम, 1/2 1 2 मतलब 1 यहाँ i के स्थान पर और j के स्थान पर 2। 1/2 1 - 6 तो 1/2 -5 और इसको करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। अब 2 1 निकालेंगे, 1/2 i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1। 1/2 2 - 3 1/2 यहाँ -1 बचेगा और हम जानते हैं मापांक से बाहर लेंगे हम तो धन का बन जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इसी टाइप से हम निकालेंगे 2 2 1/2 2 3 × 2 i के स्थान पर 2 रख दिया, j के स्थान पर भी 2 रख दिया। 1/2 2 ऋण 6 1/2 ऋण 4 1/2 गुणित 4 तो 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम a31 निकालेंगे, 1/2 3 i के स्थान पर 3 रख देंगे और j के स्थान पर 1 रखेंगे। 1/2 3 - 3 तो 1/2 0, ये 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे 3 2 1/2 3 3 × 2 1/2 3 - 6 1/2 -3 तो 3/2 हो जाएगा। इन मानों को हम इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से a बराबर सभी मानों को रख देंगे हम। 1 1 बनाया था, 1 2 5/2 आया है, 2 1 1/2 आया है, 2 2 2 आया है, 3 1 0 आया है, 3 2 3/2 आया है। यही हमारा अभिष्ट आव्यूह होगा, आंसर कहेंगे हम। इस टाइप से पहला क्वेश्चन देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 2, स्तंभ आव्यूह की परिभाषा लिखिए। हल देखेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है।
कहलाता है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया हमने। ये इसमें देखेंगे आप एक ही स्तंभ है, पंक्ति 1 2 3 4 है, तो हम लिखते थे कि 4 गुणित 1 का हो गया है जी। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, यदि ये अवयव इसके बराबर हो तो ABCD के मान याद करना है। हल लिखेंगे हम, सवाल लिखा 2A + B A - 2B 5C - D 4C + 3D बराबर 4 - 3 11 24। हम देख रहे हैं दोनों अवयव की कोटि समान है, तो संगत अवयवों को हम बराबर ले सकते हैं। इस बात का हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो 2A + B बराबर आ जाएगा 4, ये पहला एलिमेंट इसके बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो हम लिखेंगे A - 2B बराबर -3। इसी टाइप से ये 5C - D बराबर 11 और 4C + 3D बराबर 24। इन दोनों समीकरणों को विलोपनशैल करेंगे, A और B मिल जाएंगे, इनको विलोपनशैल करेंगे C और D मिल जाएंगे। क्या किया, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर रख दिया। ऐसा कब कर सकते हैं, जब दो अवयव की कोटि समान होती है तो संगत अवयव हम बराबर ले सकते हैं। जिसको विलोपनशैल करने जा रहे हैं, हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणांक समान करने पड़ेंगे। इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और फिर घटाएंगे हम। चलो नीचे लिख देते हैं गुणा करके। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। 2A + B बराबर 4 समीकरण नंबर 1 है। इसमें 2 का गुणा करना है हम अंदर, तो 2A - 4B = -6 समीकरण नंबर 2 हुआ। इनको हम हल करेंगे यानी घटाएंगे, क्योंकि गुणांक जिनके हमने समान किए, गुणांक समान किए, उनके चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने पर ऋण, ये धन और ये धन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 और 1 5 भी हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। B बराबर 10/5, तो B बराबर हमारा आ जाएगा 2। समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 से 2A + 2 बराबर 4, 2A बराबर 4 - 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2A बराबर 2, तो A बराबर 2/2 यानी 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपके A और B के मान मिल गए हैं। A का मान मिला 1 और B का मान मिला 2। इसी टाइप से इधर करेंगे हम। मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण 4 है। गुणांक समान करेंगे, गुणांक समान आसानी से यहाँ हो रहा है। यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो समान गुणांक हो जा रहा है D वाले, तो 5 - 3 = 15C, 3 का करेंगे 3D और 11 - 3 = 33 समीकरण नंबर 3 है। इसमें ये 4C था + 3D 24, ये समीकरण नंबर 4 है। ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 और 4 19D 19C, यहाँ करेंगे तो 57, C बराबर 19 30 57 काटेंगे हम तो 3 बार कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण C का मान समीकरण इसमें 4 में रख ले रहा है या 3 में कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 3 से 5 × 3 ऋण D बराबर 11, 15 ऋण D बराबर 11, ऋण D बराबर 11 ऋण 15, ऋण D बराबर ऋण 4, तो D बराबर आ गया 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। उत्तर की बात करते हैं तो A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4 प्राप्त होता है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 को बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, A बराबर और B बराबर दे रखे थे, A + B ज्ञात करना था। A + B लिखेंगे हम, A का मान रख देंगे 3 1 -1 2 3 0, B का रख देंगे 2 √5 1 -2 3 1/2, जोड़ देंगे संगत अवयवों को। तो यहाँ लिखेंगे हम √3 + 2, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1 + √5 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ऋण 1 धन 1 0, 2 -2 तो 0 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएंगे और 0 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएंगे। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A बराबर समथिंग B बराबर समथिंग तथा
2a प्लस 3x बराबर 5b दिया हो तो x का मान ज्ञात करना। हल लिखेंगे हम। हमें दिया था 2a प्लस 3x इजिकल टू 5b। इसके माध्यम से इनको मान रख करके x का मान ज्ञात करेंगे हम। 2 लिखा, a का मान हमारे पास था 80, 4 माइनस 2 3 6, 3x का मान तो ज्ञात करना था बराबर 5, b का मान था हमारे पास 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। क्या करेंगे अगले पद में 2 का अंदर गुणा करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 सौ 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छिंग 12, धन 3x। 5 का गुणा करेंगे हम। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऋण के 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 ऋण के, 5 एकम 5। क्या करेंगे 3x यहीं रहेगा। 10 ऋण 10, 20 10, ऋण 25 5, रक्षांतर करेंगे इसको, ऋण हो जाएगा ऋण 16 0, 8 ऋण 4 6 12। अगले पद में 3x बराबर 10 और 10 में से हम ऋण 16 कम करेंगे, ऋण 6 बचेंगे। ऋण 10 और ऋण 0, ऋण 10 ही लिखेंगे। 20 में से 8 गए 12 बचेंगे। 10 और ऋण 10 और 4 14 हो जाएंगे। 25 में 6 कम करेंगे हम, 19 नहीं, ऋण 25 ऋण 6 ऋण 31 हो जाएंगे। ऋण 25 ये ऋण के 6 ऋण 31 हो जाएंगे। 5 ऋण 12, 5 ऋण 12 ऋण 7 बचे, ऋण 7 बचेंगे। x बराबर ये 3 बटे में जाएगा, 1/3, ऋण 6 ऋण 10 12 14 ऋण 31 ऋण 7। प्रत्येक पद में 3 का भाग देंगे हम अब। तो x बराबर ये ऋण 2 बचेगा, ऋण 10/3 भाग देंगे तो 4 आएगा। यहाँ 14/3 भाग देंगे तो ऋण 31/3 आएगा और ये ऋण 7/3 आएंगे। इस प्रकार से हमने देखा x का मान हमें मिल गया। x का मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x धन y बराबर दिया और x ऋण y दिया है, हल लिखेंगे हम। हमें x प्लस y का मान दे रखा था 5209 आव्यूह के अंदर, और x माइनस y का मान दे रखा था 360 -1। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इनको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। हम देख रहे हैं बाय से बाय करते दिख रहा है। ये 2x बराबर यहाँ जोड़ेंगे हम तो 5 संगत है, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 2 और 6 8 हो जाएंगे, 0 और 0 ये 0 ही रहेंगे। 9 में से 1 घटाएंगे हम तो 8 बचेंगे। 2 का भाग देंगे हम तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सौ 9 सौ 2 चौको 8। इस टाइप से हमारा एक आंसर हो गया, x का मान मिल गया है। इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y मिलेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखा हमने 4404 प्लस y बराबर 5209। पक्षांतर कर देंगे हम। y बराबर 5209 माइनस 4404 घटा देंगे हम। y बराबर 5 में 4 का 1, 2 में 4 का ऋण 4 का ऋण 2, इसके बाद 0 जाएगा यहाँ और 9 में से हम 4 घटाएंगे 5 बचेंगे। इस टाइप से हमारा ये दूसरा आंसर हो गया। चाहो तो नीचे दोनों उत्तर को लिख सकते हैं आप, x और y के मान को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को याद करो। हल लिख करके हम उस समीकरण को लिखेंगे। 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 आव्यूह 3 माइनस 4 1 2 आव्यूह के अंदर था बराबर
अभी के अंदर 7 6 15 14। क्या करेंगे हम, 2 का अंदर गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तुलना करके हम मान निकाल लेंगे। तो 2x 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ये 2y ऋण 6, ये था 3 ऋण 4 1 2, और यहाँ पर 7 6 15 14। जोड़ देंगे हम दोनों अवयव को इधर, 2x धन 3 लिखेंगे इसको हम, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेंगे हमारे, 14 और 1 15 हो जाएंगे, और 2y ऋण 6 में धन 2 जोड़ेंगे तो 2y ऋण 4 बचेंगे। यहाँ था हमारे पास 7 6 15 14। दोनों अवयव की कोटि समान है, इसलिए तुलना कर सकते हैं संगत अवयवों की हम। तो 2x + 3 = 7 लिखेंगे हम। और दूसरा हम बात करते हैं 2y - 4 = 14 लिखेंगे। यहाँ से 2x = 7 ऋण 3, 2x = 4, x = 4/2, तो x बराबर हमारा आ गया 2। इसी टाइप से 2y = 14 धन 4, 2y = 18, y = 18/2, y = 9। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, यदि a = 2 0 1 2 1 3 1 ऋण 1 0 है तो a² - 5i + 6 a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम, हल लिख करके हमने जिसका मान ज्ञात करना उसको लिखा, a² - 5a + 6i लिखा। a² मतलब a को 2 बार लिखेंगे हम, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, -5 लिखेंगे। a मतलब a का मान लिखेंगे हम, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 + 6i दसवां का भी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट की थी, अब हम गुणा करेंगे। गुणा जानते थे, इन संख्याओं का इन से होता था और ऐसे लिखते थे हम। गुणा करने जा रहे हैं, देखेंगे आप। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से करेंगे तो ये 2 का 2 से करेंगे 4, 0 हो जाएगा धन 0, इसका ऐसा करेंगे 1 हो जाएगा। इसी टाइप से पहली पंक्ति का पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से होगा 2 0 0, 0 का ये 0 हो जाएगा, और 1 का ऐसे करेंगे हम तो ऋण 1 हो जाएगा। इसी टाइप से इस वाली पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे हम तो ये 2 धन 0 और 1 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। अभी हमने पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति करेंगे पहले कॉलम से, 2 दूनी 4, 1 का 2 से करेंगे 1 2 2 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा। अब इस पंक्ति का इससे करेंगे 0 1 3 1 3 ऋण 3। इस पंक्ति का इस वाले कॉलम से किया था, इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे तो 2 1 3 और 3 0 0। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस वाली पंक्ति का इस कॉलम से फिर इससे इस पंक्ति इससे करेंगे तो 2 ऋण 2 0। फिर इसका इससे करेंगे तो 0 ऋण 1 और 0। इसी टाइप से इसका 1 ऋण 3 और 0। 5 का गुणा कर देंगे अंदर हम, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 ऋण 5 और 0। इसके बाद यहाँ पर 6 का कर देंगे हम, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। और हल करेंगे इसको आगे हम, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये ऋण 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएंगे, ये ऋण 2 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। यहाँ 0, ये ऋण 1 हो जाएगा और ये ऋण 2 हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण
10, 0, 5, 10, 5, 15, 5 ऋण 5 0 और धन यहाँ लिखेंगे 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। अब संगत अवयवों को हम जोड़ घटा लेंगे, तीनों को एक साथ करेंगे हम। पहला अवयव यहाँ 5 था, ये ऋण के 10 आएंगे और धन के 6 आएंगे। 5 ऋण 10 धन 6। दूसरा वाला ऋण 1 था जी, यहाँ 0 ऋण 0 और वहाँ भी धन 0। तीसरा पद 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर ऋण 5 मिलेंगे और वहाँ पर 0 मिलेगा। इसी टाइप से ये यहाँ 9 है, ये ऋण 10 हो जाएंगे, वहाँ पर देख रहे हैं हम तो ये अभी ये वाला बल दे रहा है 9 है, ये ऋण 10 है, यहाँ 0 है। ऋण 2 ऋण 5 और धन 6। 5 ऋण 15 और धन 0। थर्ड वाले में वैसे करेंगे हम 0 ऋण 5 और 0। यहाँ ऋण 1 धन 5, ऋण ऋण का धन 5 हो जाएगा, धन 0। ये ऋण 2 ऋण 0 और धन 6। इसको थोड़ा हल कर लेंगे हम। 6 और 5 11 में 10 का 1 बचेगा, यहाँ ऋण 1 बचेगा, यहाँ ऋण 3 बचेंगे, ऋण 10 में से 9 का ऋण 1 बचेगा, ऋण 7 में से 6 गए तो ऋण 1 बचेगा, यहाँ 15 में से 5 घटाएंगे ऋण के 10 बचेंगे। यहाँ ऋण 5 है जी हमारे, 5 में से 1 गया 4 बचा और 6 में से 2 गया 4 बचा। इस टाइप से जी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ए बराबर एक अवयव दे रखा था, बी बराबर भी दे रखा था, सिद्ध करना था ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश धन बी डैश। हल लिखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, उसका डैश निकालेंगे, डैश यानी परिवर्त। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू क्या थी वो लिख देंगे 3√3 2 4 2 0 प्लस बी लिखेंगे, बी की थी 2 - 1 2 1 2 4। इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 3√3 - 1 हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा, ये 4 + 1 5 हो जाएंगे और 2 + 2 4 हो जाएंगे और 0 + 4 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से ए प्लस बी निकाला। इसका डैश निकालेंगे हम। डैश क्या होता है, परिवर्त अवयव होता है, स्तंभ पंक्ति में और पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाते हैं। ए प्लस बी का डैश निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5√3 - 1 4, ये जो पहली वाली पंक्ति थी वो स्तंभ बन गया 5 4 4। इस टाइप से ये समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं हम। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, ए दे रखा था हमें, ए था हमारे पास 3√3 2 था और 4 2 0 था। इसका जब डैश निकालेंगे हम तो ये 3√3 2 4 2 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बी दे रखा था हमें, बी दे रखा था 2 - 1 2 1 2 4। जैसे ही हम बी डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4। इन दोनों को जोड़ देंगे, ए डैश प्लस बी डैश जोड़ेंगे हम तो देखेंगे आप, ए डैश ये था 3 4√3 2 2 0 और ये था हमारे पास बी डैश 2 1 - 1 2 2 4। इनको जोड़ेंगे हम तो जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 3 और 2 5 मिला, यहाँ 4 और 1 5 मिला, √3 - 1 मिला, ये 4 मिला, ये भी 4 ये भी 4। ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। हम कह देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों के राइट हैंड बराबर दिख रहे हैं हमें, तो कह देंगे हम कि ए प्लस बी का जो डैश है वह ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 10, आव्यूह बी बराबर समथिंग को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। हल करेंगे हम। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम मानेंगे इसमें कि P के बराबर हमारा 1/2 B प्लस B डैश है। फिर हम इसको P डैश बराबर P निकालेंगे तो सममित बात हो जाएगी हमारी। इसके बाद Q बराबर मानेंगे हम 1/2 B माइनस B डैश, और जब Q डैश निकालेंगे माइनस Q बता देंगे तो ये विषम सममित हो जाएगा। फिर लास्ट में हम P प्लस Q बराबर B बताएंगे। ये हमें करना है। तो हम सबसे पहले माना हमने P बराबर 1/2 B प्लस B डैश, P बराबर 1/2, हम जानते हैं B हमारे पास दे रखा था, यहाँ पर लिख रहे हैं हम B के लिए 2 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 1 3 4 1 ऋण 2 ऋण 3, ये B है हमारा। धन B डैश की बात करते हैं, ये यहाँ कोष्ठक लगा दे रहे हैं, B डैश की बात करते हैं। B डैश क्या होगा हमारा 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगा। -1 3 4 1 - 2 - 3, इस टाइप से हमारा निकलेगा ये। P बराबर 1/2 बाहर है हमारा, इसको हम योग करके लिख रहे हैं, देखेंगे आप। 2 और 2 4, ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, ऋण 4 धन 1 ऋण 3, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, 3 और 3 6, 4 में से 2 कम करेंगे 2 बचेगा, 1 में से ऋण 4 कम कर ऋण 3 बचेंगे, ऋण 2 धन 4 ऋण धन 2 बचेंगे। और हम बात करते हैं आगे, ऋण 3 और ऋण 3 हो जाएंगे ऋण 6। 2 का भाग देंगे हम, जब 2 का भाग देंगे इसमें तो ये हमारा होगा 2 ऋण 3/2 ऋण 3/2, यहाँ पर भी ऋण 3/2, 3 आएगा और 1 आएगा, ऋण 3/2, यहाँ करेंगे तो 1, यहाँ करेंगे तो ऋण 3। जैसे ही हम P डैश निकालते हैं, P डैश निकालेंगे हम तो देखेंगे ये वाली जो पंक्ति है, आप देखो P डैश निकालेंगे, यही लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे हम P डैश निकालेंगे तो ये जो पंक्ति है ये स्तंभ बन जाएगी, तो देखेंगे ये स्तंभ बनेगी, फिर ये वाली ये बन जाएगी, तो बनाते हैं अपन, वही बनती दिख रही है हमें, बराबर ये P डैश है ना। इस टाइप से हमने ये P बराबर समथिंग सिद्ध कर दिया। अतः P सममित है, अतः P सममित है। इसी टाइप से हम Q बराबर 1/2 B माइनस B डैश करेंगे, 1/2 लिखेंगे। हमारे पास B क्या था, 2 - 2 - 4, -1 3 4 और 1 - 2 - 3, माइनस लिखेंगे B डैश, B डैश मतलब परिवर्त करेंगे इसका, तो 2 - 2 - 4 -1 3 4, और ये क्या किया, इसको हमने इधर लिख दिया, इस पंक्ति को ये कॉलम बना दिया, इस पंक्ति को ये कॉलम बना दिया, और इसको इधर बना देंगे 1 - 2
-3। घटाएंगे हम 1/2 घटाएंगे इसको हम, 2 में से 2 गए 0, -2 और -1, -1 बचेगा, -4 और -1, -5 बचेंगे, -1 और -2 1 बचेगा, 3 और -3 0 बचेगा, 4 और -2 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 -4 -4 संग 1 और 4 5, 1 और ये ऋण का हो जाएगा धन, तो 4 5 हो जाएंगे, -2 और -4 -6 हो जाएंगे, -3 और -3 0 हो जाएंगे। इस टाइप से हमने निकाला। ये हमारा Q था। जैसे ही हम इसका Q डैश करेंगे, तो देखिएगा आप, ये माइनस का मिलेगा अपने को। जैसे हम इसका Q है ये, अब इसका आप Q डैश निकालेंगे। पहले 2 का अपन भाग देते प्रत्येक पद में, 2 का भाग देंगे, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 2 3 6 और ये 5/2 -3 और 0। डेफिनेटली जब Q डैश निकालेंगे तो वो -Q के बराबर होगा। अतः Q विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। मैंने कहा था कि पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर हम P + Q को B के बराबर बताएंगे। तो हम P + Q करेंगे, P + Q, P क्या था उसको लिखेंगे, P था हमारे पास ये 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस Q क्या था, Q हमारे पास 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। इनको जोड़ेंगे हम, 2 को इस 0 में जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। फिर -3/2 को -1/2 में जोड़ेंगे हम, -3/2 को हम -1/2 में जोड़ेंगे, -3/2 को हम -5/2 में जोड़ेंगे। ये -3/2 + 1/2 या 3 + 0। इसके बाद हम बात करते हैं 1 + 3। ये -3/2 + 5/2 1 -3 और ये -3 + 0। इसको करेंगे हम तो P + Q बराबर, अब जोड़ेंगे आप तो शुरू में 2 मिल जाएगा। वहाँ पर देखेंगे आप -3/2 और -1/2 को हल करेंगे, लघुत्तम आया इसका 2, -3 -1 तो ये -4/2 या -2 आ जाएगा। ये -2 आया। ऐसे ही वो -8 तो -4 आ जाएगा। इसके बाद ये -1 अपन देख रहे हैं, -3/2 और 1/2 इसको एलसीएम आएगा 2, -3 + 1 तो -2/2 -1 आ जाएगा। इस टाइप से -1 आया। जे वाला आ जाएगा 3 वो 4। इसको करेंगे 5 में से 3 का 2, 2/2 1 आ जाएगा, सही है। और ये आया -2 और ये -3 जो B के बराबर है। इस प्रकार हमने इसको एक सममित और आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया, P + Q = B।
और शेष क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बना दिए हैं।